नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सेल की महत्वपूर्ण कैलकुलेशंस के बारे में। आज हम सीखेंगे कि किस प्रकार से एक्सेल में बेसिक कैलकुलेशंस की जाती हैं। इसी तरीके से आप लोग अपना सपोर्ट देते रहिए। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक अवश्य करें। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर की स्क्रीन में। मैं आपको अपने एक्सेल की बैलेंस शीट में लेके चलता हूं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने आपके सामने यहाँ पर एक बैलेंस शीट बना ली है। आज हम बात करने वाले हैं बेसिक फॉर्मूलाज की। एक्सेल में बेसिक फॉर्मूला किस प्रकार से कार्य करता है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर कुछ हेडिंग्स ले ली हैं आप लोगों के लिए। आज हम सीखेंगे एडिशंस के बारे में, सब्सट्रैक्शंस के बारे में, मल्टीप्लिकेशंस के बारे में, डिवीजन के बारे में, परसेंटेज, एवरेज, मैक्सिमम और दोस्तों मिनिमम के बारे में। यहाँ पर कुछ इस प्रकार के फंक्शन हैं जो सीखेंगे कि एक्सेल में किस प्रकार से यह कार्य करते हैं। एडिशन के टाइप बताऊंगा कि एडिशन कितने प्रकार से होता है। तो चलते हैं दोस्तों, एडिशन करना है दोस्तों। ये कुछ संख्याएं हमारी, इन संख्याओं का एडिशन कराना है। ये संख्याओं का एडिशन कराने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, कुछ तरीके हैं बेसिक कि सबसे पहले आप सम फॉर्मूले की मदद से एडिशन करा सकते हैं। इक्वल टू किसी भी प्रकार के फॉर्मूले या ऑपरेटर का प्रयोग करने के लिए इक्वल टू सिंबल लगाना आवश्यक होता है। मैं यहाँ पर सम टाइप कर दे रहा हूँ, ब्रैकेट। ये जो सेल है हमारा 34, ये हो गया हमारा B4। B4 से लेकर B8 तक की सभी संख्याएं, ये जो फॉर्मूला है दोस्तों, मैंने ड्रैग कर दिया B4 से लेकर B8 तक की संख्याओं को। तो इक्वल टू सम B4 से लेकर B8 तक की सभी संख्याएं। मैं इसको एंटर प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इसका मेरे पास टोटल आ गया 293। दूसरा तरीका है, आप एक एक करके, जैसे 34 को क्लिक किया, प्लस का सिंबल लगाया, ऑपरेटर का इस्तेमाल कर रहे हैं, 57 को प्लस किया, प्लस का सिंबल लगाया, 87 को प्लस किया, फिर 55, फिर 60 और ये सभी एड्रेस देने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो भी आपको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। तो सम फॉर्मूले की मदद से एडिशन प्राप्त कर सकते हैं और आप कुछ इस प्रकार ऑपरेटर की मदद से भी सम को कर पाएंगे। एडिशन का जो फॉर्मूला होता है दोस्तों, वो होता है सम। ऑटो सम का भी एक फॉर्मूला है दोस्तों। आप चाहते हैं इन सभी संख्याओं को एक साथ प्लस करना, चाहे वो हॉरिजॉन्टल के रूप में हो या वर्टिकल के रूप में हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल के रूप में हो या वर्टिकल के रूप में हो, तो आप सम करा सकते हैं। किस प्रकार से सम कराना होगा ये अभी आप देखते हैं कि मैं इस सेल के नीचे कर्सर रखता हूं। मैं इस सेल के नीचे कर्सर रखूंगा और अल्ट के साथ इक्वल टू का सिंबल यहां पर लगाऊंगा। मैं अल्ट के साथ जैसे ही इक्वल टू प्रेस करूंगा, अल्ट के साथ इक्वल टू यानी ऑटो सम का फॉर्मूला होता है। ऑटो सम के फॉर्मूले के अल्ट के साथ आपको इक्वल टू प्रेस करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला रन हो जाएगा। अल्ट के साथ इक्वल टू प्रेस करते ही आप देख सकते हैं वर्टिकल फॉर्मेट में जो भी संख्याएं थी वो ऑटो सेलेक्ट हो गई हैं और मेरा जो सिलेक्शन है वो सिलेक्ट हो गया है। मुझे सिर्फ यहाँ पर एंटर प्रेस करना है तो आप देखेंगे मेरे को टोटल प्राप्त हो गया। अगर ये डेटा हॉरिजॉन्टल रूप में होता तो भी मैं उसके राइट हैंड में कर्सर रखकर अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करता और ऑटो सम का फॉर्मूला रन हो जाता। तो दोस्तों ये बात थी एडिशन की। सब्ट्रैक्ट होता है माइनस करना दोस्तों। माइनस के लिए एक्सेल में फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं होता दोस्तों, ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। सिंपली इक्वल टू का सिंबल लगाना है। 129 E4 हो गया, ई कॉलम की चौथी पंक्ति। माइनस का सिंबल लगा लेंगे, 56 पर मैं क्लिक करूंगा, ई कॉलम की पांचवी पंक्ति। सिंपली आपको एंटर प्रेस कर देना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं माइनस होके आपको वैल्यू यहाँ पर मिल चुकी है। ब्रैकेट लगा सकते हैं, ब्रैकेट नहीं भी लगा सकते, डिपेंड करता है आप पर। मैं ब्रैकेट के साथ करके दिखा देता हूं। ब्रैकेट शुरू, E4 माइनस 56 यानी E5, ब्रैकेट क्लोज और मैंने एंटर प्रेस किया तो भी मुझे आंसर ये मिला 73। तो सब्ट्रैक्शन के लिए, माइनस के लिए माइनस ऑपरेटर का इस्तेमाल किया जाता है। मल्टीप्लिकेशन देख लेते हैं दोस्तों। मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है दोस्तों गुणा। गुणा कैसे करेंगे दोस्तों? गुणा करने के भी कुछ विविध तरीके हैं, बराबर। तो यहाँ प्रोडक्ट की मैं बात कर लेता हूं दोस्तों। प्रोडक्ट जो फंक्शन होता है, प्रोडक्ट फंक्शन होता है हमारा गुणा का, मल्टीप्लाई करने का। तो प्रोडक्ट, यह ध्यान रखिएगा, प्रोडक्ट फंक्शन का मतलब है मल्टीप्लाई करना यानी गुणा करना। एक संख्या कॉमा का इस्तेमाल किया, दो संख्या H5 और H4, ब्रैकेट किया क्लोज और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इन दोनों संख्याओं की दोस्तों गुणा हो गई है। आप ऑपरेटर की मदद से भी ऐसा कर सकते हैं। ऑपरेटर यानी 45 पर मैंने क्लिक किया। 45 पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर स्टार सिंबल का प्रयोग कर रहा हूँ। स्टार का प्रयोग किया
और 35 का चुनाव किया मैंने यहाँ पर, यानी एंटर प्रेस करूंगा तो भी मुझे ये डिजिट मिलेगी। तो ये प्रोडक्ट जो फंक्शन है दोस्तों, प्रोडक्ट फंक्शन है हमारा गुणा करने का। तो प्रोडक्ट फंक्शन की मदद से आप ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। एंटर प्रेस करेंगे आपको उत्तर प्राप्त होगा। डिवीजन के लिए दोस्तों क्या करेंगे, डिवीजन के लिए भाग करने के लिए, भाग करने के लिए हमें क्या करना होता है, इक्वल टू का सिंबल लगाएंगे, बड़ी संख्या लिखेंगे, जो भी बड़ी से छोटी संख्या जिस संख्या को आपको भाग देना है। डिवाइड का जो सिंबल होता है दोस्तों वो स्लैश होता है कुछ इस प्रकार से, या मैंने स्लैश दे दिया। स्लैश देने के पश्चात मैं थोड़ा सा राइट हैंड साइड पर ले आता हूँ इसको आपको दिखाने के लिए कि आपको स्लैश दे दिया मैंने सिंबल, स्लैश करके 20 यानी K4 को डिवाइड करना है K5 से, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वैल्यू हमारी डिवाइड हो गई है। इस तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करने का ये भी दोस्तों अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं हमारे। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे है परसेंटेज हमारे पास, प्रतिशत निकालना। दोस्तों प्रतिशत कैसे निकलेगा, इस सेल को मैं यहाँ पर सिंबल डोनेट कर देता हूँ परसेंटेज का, और आप परसेंटेज निकालने के लिए किस प्रकार से निकालेंगे कि आप बराबर का सिंबल ले लीजिए, जो टोटल है हमारा वो टोटल मैंने ले लिया, ये संख्या है टोटल, और डिवाइडेड बाय प्रतिशत देने के लिए 1 2 3 4 5 है, आउट ऑफ 100 है क्वेश्चन, तो यहाँ पर 500 से मैं इसको क्या कर दूंगा दोस्तों, डिवाइड कर देता हूँ। तो एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 59% यहाँ पर उत्तर आ चुका है। एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ कि हमें उत्तर चाहिए यहाँ पर परसेंटेज में, तो यहाँ पर परसेंटेज सिंबल का इस्तेमाल कर लिया मैंने, परसेंटेज लोगों का। इसकी शॉर्टकट कमांड है परसेंटेज स्टाइल का कंट्रोल शिफ्ट प्लस स्टार, कंट्रोल शिफ्ट प्लस परसेंट सिंबल जो आपके कीबोर्ड पे होता है दोस्तों, कीबोर्ड पर आपको मिलेगा परसेंट का स्टाइल, आपको यहाँ पर देखने को 5 नंबर कुंजी पटल पर प्राप्त होगा। उसके पश्चात आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर परसेंटेज का सिंबल ले लिया, यह कंट्रोल शिफ्ट प्लस 5 नंबर यानी परसेंटाइल का सिंबल चुनाव करूंगा। उसके बाद जो हमारा टोटल है यानी 293 टोटल लिया मैंने, इक्वल टू का सिंबल लगा लीजिए, 293 टोटल ले लीजिए, और उसको डिवाइड कर दूंगा टोटल सब्जेक्ट से, टोटल सब्जेक्ट हैं 5 तो 500 से, जैसे ही इसको एंटर प्रेस करूंगा तो हमें प्रतिशत यहाँ पर प्राप्त हो गई। एवरेज की बात करें दोस्तों, एवरेज यानी औसत मान ज्ञात करना होता है। औसत मान ज्ञात करते हैं, एवरेज निकालने के लिए जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो है टोटल करके जितने भी एलिमेंट्स हैं उससे उसको डिवाइड कर देंगे, तो वो आपको कैलकुलेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको पहले रफ करके दिखाता हूँ और फिर मैं आपको मैनुअली करके दिखाऊंगा कि एवरेज फॉर्मूला कितना सटीक काम करता है। तो मैं यहाँ पर कुछ वैल्यूज, जो वैल्यूज है हमारी, उनको मैं यहाँ पर सम करा लेता हूँ। ये लीजिए, सबको एक एक करके उनके एड्रेस देकर मैंने उन्हें यहाँ पर सम करा लिया और एंटर प्रेस करूंगा तो 293 वैल्यू आ गई। अब मैं 293 को यहाँ पर भाग दे रहा हूँ दोस्तों, डिवाइड कर दे रहा हूँ 1 2 3 4 5, यानी 5 एलिमेंट है तो 5 से डिवाइड कर दूंगा, तो मेरे को आंसर मिला 58.6। ये निकला दोस्तों इनका एवरेज। ये था मैथमेटिकल तरीका कि एवरेज कैसे निकालते हैं, औसत मान कैसे ज्ञात करते हैं। मैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला यहाँ पर एक्सेल फॉर्मूले की मदद से एवरेज मान ज्ञात करके दिखाना चाहूंगा आप लोगों को। एवरेज का फॉर्मूला लगा लिया, यानी E13 से लेकर E17 तक की सभी संख्याओं के बीच का एवरेज या औसत मान ज्ञात करना है। तो आप देख सकते हैं E13 मतलब 34, दो रेफरेंस ऑपरेटर यानी कहां से कहां तक की वैल्यू, E17 मतलब 60, यानी 34 से लेकर 60 के बीच की सभी उपस्थित संख्याएं। एवरेज मैंने फॉर्मूला लिख दिया, एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं ये और ये उत्तर दोनों सिमिलर हैं, यानी आपका एवरेज बिल्कुल सटीक प्राप्त हुआ है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों अगले फॉर्मूले की तरफ, जो है मैक्सिमम। मैक्सिमम फंक्शन क्या काम करेगा, आपको अपने लिमिटेड संख्याओं में से बड़ी संख्या ज्ञात करने का मौका देता है, यानी बड़ी संख्या ज्ञात करता है। इसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा मैक्स, ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे, आपको सिलेक्शन करना है कहां से कहां तक की संख्या, S13 से F17 ड्रैग करके आप सिलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो आप इसे मैनुअल भी टाइप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप भी कर देता हूँ H13, शिफ्ट के साथ कॉलन वाला साइन दबाऊंगा, उसके बाद H17 आप एड्रेस टाइप कर सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो एरिया सेलेक्ट हो जाएगा। आपको सिंपली एंटर प्रेस करना है, तो आप देखेंगे बैलेंस शीट में जो आपने एरिया सेलेक्ट किया था उसमें मैक्सिमम डिजिट आपको यहाँ पर प्राप्त हो गई है। इसी प्रकार से मिनिमम की बात कर लेते हैं, बराबर मिन ले लेता हूं मैं, मिन के साथ मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ले लिया और एरिया अपना सिलेक्शन सेलेक्ट कर लिया, यानी K13 से K17 के बीच में उपस्थित सबसे छोटा कौन सा है, छोटी, तो एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 34। आप देख सकते हैं इस वेरिएबल में सबसे छोटा जो वेरिएबल है वो 34 है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम अपर और लोअर की बात कर लेते हैं, कुछ अलग फंक्शन है उनके बारे में बात कर लेंगे
यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ अपर फंक्शन के बारे में बात करते हैं। अपर के बारे में, अपर फंक्शन क्या करता है दोस्तों? अपर फंक्शन यानी कैपिटल लेटर में, किसमें बात हो रही है दोस्तों? कैपिटल लेटर कैसे आएंगे? कैपिटल लेटर के लिए क्या करना पड़ेगा? अभी मैं कोई भी एक शब्द ले लेता हूं जो स्मॉल लेटर्स में, जैसे मैंने यहाँ पर जो टाइप कर दिया, ये स्मॉल लेटर्स में दोस्तों लिखा है। मैं चाहता हूं ये शब्द कैपिटल लेटर में बदल जाए, सभी के सभी मेरा सिलेक्शन कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाए। तो अपर फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप किसी भी लोअर केस को अपर केस में बदल सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको टाइप करना है अपर, अपर के साथ ब्रैकेट का प्रयोग, आपको उस सेल का सिलेक्शन करना है जिस सेल में आपका लेखन कार्य लिखा है, ब्रैकेट करना है क्लोज और एंटर प्रेस कर देना है। एंटर प्रेस करते ही आप देखेंगे जो आपने टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से दोस्तों लोअर लेटर है, लोअर केस है। लोअर के बारे में आपको बता देता हूं। आपने कैपिटल लेटर यहां पर लिखा था, मैं इसको कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर लेता हूं। आप देख सकते हैं, मैं यहां पर ही दिखा देता हूं। ये जो कैपिटल लेटर में लिखा है आपको इक्वल टू LOWER ब्रैकेट शुरू, उसके बाद अपना एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, वह सेल जिसमें कैपिटल लेटर में लिखा है, और ब्रैकेट बंद करके एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि वह स्मॉल लेटर्स में बदल चुका है। इसी प्रकार से दोस्तों एक होता है अपर हो गया आपका, लोअर हो गया आपका, और दोस्तों एक होता है सेंटेंस केस की तरह काम करता है जिसे हम लोग प्रॉपर के नाम से जानते हैं। वो प्रॉपर कहलाता है। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रॉपर की। प्रॉपर फंक्शन क्या करता है? प्रॉपर फंक्शन काम करेगा आपके जो कैपिटल लेटर में हो या स्मॉल लेटर में लिखा लेखन कार्य हो किसी भी सेल में, वो एक प्रॉपर कीवर्ड यानी प्रॉपर वर्ड में कन्वर्ट हो जाता है। प्रॉपर वर्ड क्या होता है? प्रॉपर वर्ड दोस्तों सेंटेंस केस होता है जिसमें जो शब्द है उसका पहला अक्षर बड़ा होगा और अन्य सभी छोटे होंगे। तो देख लेते हैं दोस्तों प्रॉपर कैसे काम करेगा। प्रॉपर के लिए मैं यहाँ पर प्रॉपर टाइप कर देता हूँ, प्रॉपर ब्रैकेट शुरू, और मैंने यहाँ पर अज्जू टैग पर क्लिक किया। आप देख सकते हैं जो है लोअर केस में है। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो अज्जू टैग का ए कैपिटल हो जाएगा, बाकी सभी लेखन कार्य छोटा रहेगा। तो ये प्रॉपर कीवर्ड में जैसे एक सही सटीक अंग्रेजी लिखने का तरीका होता है सेंटेंस केस में, वो आपके सामने यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। मैं यहाँ पर एंटर प्रेस करूंगा तो आप देख सकते हैं अज्जू टैग का ए बड़ा है, अन्य सभी अक्षर यहाँ पर छोटे हैं। तो आपने अपर सीख लिया, लोअर सीख लिया, प्रॉपर सीख लिया। नाउ फंक्शन है दोस्तों, नाउ डिफॉल्ट फंक्शन है। अगर मैं नाउ फंक्शन का प्रयोग करता हूं, नाउ फंक्शन क्या काम करेगा? एंटर प्रेस करते ही करंट डेट व तारीख, करंट समय व तारीख आपको इनपुट करा देगा। आज जो डेट चल रही है वो और जो टाइम है वो आपके सामने यहाँ पर एग्जैक्टली विजिबल होगा नाउ फंक्शन की मदद से। एक फंक्शन है दोस्तों टुडे फंक्शन, ये बात थी हमने नाउ फंक्शन की बात करी थी। एक फंक्शन है टुडे फंक्शन। टुडे फंक्शन क्या काम करेगा? टुडे फंक्शन के बारे में मैं आपको बता देता हूं। टुडे फंक्शन बताता है करंट डेट के बारे में कि आज की तारीख क्या है। तो सिंपली यहां पर मैं टुडे फंक्शन को टाइप कर रहा हूं, टुडे फंक्शन ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करूंगा तो जो करंट डेट है उसको विजिबल करता है टुडे फंक्शन की मदद से। तो टुडे इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद पाई एक फंक्शन है जिसके बारे में पूछ होती है। ये वो डिफॉल्ट फंक्शन है जो पेपर में कई बार पूछे जाते हैं और बहुत महत्वपूर्ण है आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए। पाई का मान आप सबको पता है 22/7 है, कोई इतना जानता है 3.14 पाई का मान होता है। लेकिन एक्सेल में कई बार प्रश्न ऐसे बनते हैं जो बिल्कुल सटीक एग्जैक्ट वैल्यू आप लोगों से पूछते हैं। तो वो सटीक वैल्यू क्या है? मैं यहाँ पर इक्वल टू पाई का मान आपके सामने यहाँ पर लिख रहा हूँ, पाई ब्रैकेट शुरू ब्रैकेट बंद, एंटर प्रेस करूंगा तो दोस्तों ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है आपके सामने, ये है दोस्तों पाई की एग्जैक्ट वैल्यू जो आपको याद रखनी है। पेपर में कई बार पूछी जाती है पाई का मान क्या है। तो पाई का मान आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और कहीं बहुविकल्पियों में इसकी पूछ दोस्तों होती रहती है। उसके बाद बात कर लेते हैं लेन की, यानी हम बात करेंगे लेन। लेन फंक्शन क्या करेगा दोस्तों? लेन फंक्शन को हम लोग लेंथ फंक्शन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? LENGTH, यानी लेंथ मतलब लंबाई। लेन फंक्शन क्या काम करेगा? आपके जो भी वर्ड्स हैं उसमें कितने कैरेक्टर हैं इसको काउंट करने का काम करता है आपका लेन फंक्शन। तो लेन फंक्शन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मैं जैसा कि आप देख सकते हो मैंने लेंथ की स्पेलिंग लिखी है LENGTH। तो इसमें 1 2 3 4 5 6 करेक्टर्स हैं। तो मुझे जैसे सपोज याद करना है कि लेंथ जो वर्ड है उसमें कितने करेक्टर्स हैं, तो आपको इक्वल टू लेन टाइप कर देना है, ब्रैकेट शुरू और अपना जो कीवर्ड है सेल है उसे सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे लेंथ में 6 करेक्टर्स हैं, जैसा कि आपको यहाँ पर विजिबल हो रहा है। 6 करेक्टर्स हमें यहाँ पर प्राप्त हो गए। लेंथ के बारे में आप समझ गए। पावर फंक्शन की बात कर लेते हैं दोस्तों। अगला फंक्शन देख लेते हैं पावर।
पावर का मतलब होता है दोस्त घात, कंप्यूटर में इसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों? सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट की बात कर लेते हैं। सुपर स्क्रिप्ट जैसे आप लोग देखते हैं कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, एक्सेल में पावर निकालने के लिए क्या काम करेंगे? एक्सेल में पावर निकालने के लिए आपको जिस भी संख्या, फॉर्मूला लगा लेता हूं मैं, पावर ब्रैकेट कर देता हूं शुरू, और मैं 5 की पावर कॉमा लगा के 3 लिखेंगे। तो दोस्तों आप ध्यानपूर्वक देखिए कि एक्सेल में पावर किस तरीके से लिखी जाती है। ये मैंने टाइप कर दिया 5 की पावर 3। तो दोस्तों 5 की पावर 3 जितनी होती है कैलकुलेट करा के, यानी इसका मतलब हो गया 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125। तो मुझे पावर 5 की पावर 3 इक्वल टू 125 होता है। तो आपको एंटर प्रेस करते ही आंसर मिलेगा 125। तो ये बात थी पावर निकालने की कि आप पावर कैसे ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों ये फंक्शन है हमारा मॉड फंक्शन, यानी मॉडुलस फंक्शन, यानी हम शेषफल ज्ञात कर सकते हैं। तो मॉड फंक्शन क्या काम करेगा? मॉड फंक्शन का एक उदाहरण देख लेते हैं हम कि आप जब भी किसी संख्या को किसी संख्या से भाग करते हैं, जो उसका डिविजर प्राप्त होता है, डिवाइड करते हैं, तो उसका जो शेषफल प्राप्त होता है, तो उसको दोस्तों मॉडुलस बोला जाता है, मॉड बोला जाता है। तो मैं यहाँ पर एक संख्या को 3 से डिवाइड करना है, तो ब्रैकेट क्लोज करता हूं। जैसे ही मैं इसमें एंटर प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे कि आपको शेषफल प्राप्त होगा। मैंने जैसे एंटर प्रेस किया तो आप 435 को भाग दीजिए 3 से, आपको यहाँ पर जो शेषफल है वो 0 प्राप्त होगा। अगर मैं इसको कुछ और डिफरेंट कर दूं 433, तो आपको शेषफल 1 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों हम शेषफल प्राप्त कर सकते हैं। एक फंक्शन है दोस्तों कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट फंक्शन क्या काम करेगा कि दो अलग अलग शब्दों को आपस में जोड़ देगा, मर्ज करा देगा। तो कॉनकैटिनेट की बात कर लेते हैं। कॉनकैटिनेट फंक्शन होता है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर दो शब्द लिख रहा हूं, एक में मैंने अज्जू लिख दिया, एक में मैंने यहाँ पर टैक लिख दिया, तो आप देखेंगे यहाँ पर मैं कॉनकैटिनेट फंक्शन का प्रयोग कर रहा हूं, बराबर कॉनकैटिनेट। कॉनकैटिनेट की यहाँ पर देख सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है कॉनकैटिनेट, इसमें मैंने सिलेक्ट कर लिया। एक मेरा शब्द वर्ड ये रहा, कॉमा लगाऊंगा और कॉमा लगाने के बाद दूसरा शब्द भी चुन लूंगा, दूसरा मेरा टैग ये रहा। ब्रैकेट किया मैंने यहाँ पर क्लोज, और ऐसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो ये दोनों के दोनों जो अक्षर हैं वो आपस में मर्ज हो गए हैं, चिपक गए हैं दोस्तों। तो यहाँ पर आप देखेंगे कॉनकैटिनेट फंक्शन जो होता है वो अक्षरों को आपस में मैच करने का काम करेगा। तो दोस्तों ये बात थी कुछ बेसिक एक्सेल फॉर्मूले की। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैंने बहुत सारे बेसिक एक्सेल के फॉर्मूलों की बात करी है, आपकी प्रतियोगिता परीक्षाओं में बहुत महत्वपूर्ण है। कृपया ध्यान से इन चीजों को पढ़िए। किसी भी प्रकार के सुझाव हेतु कमेंट कीजिए। पुराने लोग चैनल को लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए। ऐसी मजेदार एक्सेल रिलेटेड वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।